जय श्री कृष्णा दोस्तों कहानियों के मंच में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नवयुवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही दृष्टिपुष्ट और सुंदर था। अर्जुन के माता पिता दोनों मर चुके थे और उसके पास सिर्फ एक बड़ा भाई था जिसका नाम वीर था। अर्जुन और वीर दोनों मिलकर खेती करते थे और खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। हालांकि वे दोनों बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन बहुत ही कठिनाई से चलता था। एक बार की बात है, अर्जुन गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था और जमींदार के खेत गांव के बाहर थे। उनके पास एक बड़ा सा मैदान था जो मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोगों के लिए एक मुख्य स्थल बनता था। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपना डेरा लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था जिसमें से अर्जुन पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी और पानी खेतों में पहुंच जाता था। अर्जुन पूरे तन मन से काम कर रहा था जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक बंजारन खड़ी थी, हाथ में मटका लिए हुए। अर्जुन ने उसे देखा और बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह बंजारन बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा ऐसा मानो चांद की तरह दमक रहा हो। अर्जुन ने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और वह बंजारन मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? अर्जुन थोड़ा सकुचाया, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं धन्यवाद, मैं खुद कर सकता हूं। परंतु बंजारन ने अपनी आंखों से उसे समझा लिया और अर्जुन ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह कोई साधारण बंजारन नहीं थी। उसका दिल इस अजनबी लड़की के प्रति एक अनजाने आकर्षण से भर गया था। अर्जुन ने बंजारन से पूछा, तुम कहां से आई हो? मैं दूर के गांव से आई हूं, बंजारन ने कहा और उसकी आवाज में कुछ खास था। मेरे लोग यहां बहुत समय से आकर रहते हैं और मैं तुम्हारे जैसे मेहनतकश लोगों की मेहनत देखकर आती हूं। अर्जुन को यह बात दिल से छू गई और वह बंजारन से बातचीत करने लगा। दोनों के बीच कुछ अनकही बातें और भावनाएं आकार लेने लगीं। क्या अर्जुन और बंजारन की मुलाकात का यह संयोग एक नई शुरुआत का संकेत था? बंजारन युवक को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना दृढ़, पुष्ट और सुंदर युवक कभी नहीं देखा था। बंजारन, जिसका नाम थी चंद्रिका, युवक के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी का मामला भूल गई और बस उसे एकटक देखे जा रही थी। युवक ने चंद्रिका को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से देखा और फिर वह घबरा गया। अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में गिर गई। चंद्रिका ने युवक की यह स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने युवक से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में आ गई। चंद्रिका ने धीरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और युवक के पास वापस लौट आई। युवक अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था और वह मुस्कुरा रहा था, चंद्रिका को बड़े प्यार से देख रहा था। चंद्रिका ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी। युवक चंद्रिका की आंखों की भाषा समझ चुका था और उसके दिल में एक खास एहसास था। उसने चंद्रिका का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी और बाल्टी लेकर अपने घर वापस आ गया। रात भर युवक को नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए चंद्रिका के बारे में सोचता रहा। चंद्रिका बहुत सुंदर थी और वह उसकी मुस्कान और आंखों में कुछ खास था। अगली सुबह युवक फिर से जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थीं और आज उनमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी। युवक ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरा ही था कि चंद्रिका फिर से वहां आ। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी बस उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गईं।
युवक के मन की बात जानने के बाद चंद्रिका उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलवाया। चंद्रिका का बापू, जिसका नाम था कालू, एक बहुत लालची और कठोर आदमी था। जब उसे यह पता चला कि युवक एक गरीब किसान है, तो उसने अपनी बेटी का विवाह उससे करने से साफ मना कर दिया। लेकिन चंद्रिका की मां के बहुत समझाने पर कालू ने इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया कि युवक उसे 1000 चांदी के सिक्के लाकर देगा। कालू ने युवक से साफ साफ कह दिया, 5 माह बाद नवदुर्गा के अष्टमी के दिन तक यदि तुम मुझे 1000 चांदी के सिक्के ला सको तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन यदि तुम सिक्के नहीं ला पाए तो चंद्रिका का विवाह किसी और से कर दूंगा। युवक ने कालू की शर्त मान ली। वह शरीर से रिष्ट पुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह मेहनत मजदूरी करके 1000 चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारों का काफिला 3 दिन तक गांव में रुककर फिर चल पड़ा। उनके साथ चंद्रिका भी चली गई। ग्रामीण युवक, जिसका नाम था अर्जुन, अपनी चंद्रिका को जाते हुए देखता रहा और उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में 1000 चांदी के सिक्के इकट्ठे करेगा, ताकि वह अपनी चंद्रिका के साथ अपना भविष्य बसा सके। अब उसे अपनी मेहनत और साहस पर पूरा विश्वास था। बंजारन भी बार बार मुड़कर युवक को देख रही थी, जैसे वह उसे आखिरी बार देख रही हो। युवक, जिसका नाम अर्जुन था, बंजारण के जाने के बाद अपने घर वापस आ गया। उसे अब 5 महीनों में 1000 चांदी के सिक्के कमाने थे, ताकि वह चंद्रिका से शादी कर सके। अर्जुन ने बहुत सोचा और विचार किया कि इतना धन वह कहां से प्राप्त कर सकता है। उसे यह महसूस हुआ कि इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता है। अगले दिन अर्जुन जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने अपनी समस्या जमींदार से साझा की। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और उसे 7 सिक्के प्रतिमाह देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस शर्त पर कि अर्जुन दिन रात जमींदार के सभी काम करेगा। अर्जुन ने जमींदार की शर्त मान ली और उसकी सेवा में लग गया। अर्जुन बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को भी जमींदार के अन्य काम करता था। जमींदार ने अर्जुन की मेहनत की बहुत प्रशंसा की और उसे और भी काम देने का वादा किया, लेकिन जमींदार के मन में कुछ और था। एक दिन जमींदार ने चंद्रिका से मुलाकात की और उसे यह बताया कि अर्जुन बहुत मेहनती युवक है और उसने उसका दिल जीत लिया है। वह उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहता है। चंद्रिका ने जमींदार की बात सुनी और सोच में पड़ गई। जमींदार की जादूगरनी, जिसका नाम रत्ना था, ने चंद्रिका को यह समझाने का प्रयास किया कि प्यार हमेशा बराबरी का होता है। रत्ना ने चंद्रिका से कहा, तुम दोनों को मेरे प्यार का हिस्सा बराबरी से मिलना चाहिए। लेकिन चंद्रिका ने यह बात नहीं मानी, क्योंकि वह अपना प्यार किसी से नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए ही घर बार छोड़कर आई थी। जादूगरनी ने बहुत प्रयास किया कि चंद्रिका को समझाए, लेकिन वह भड़क उठी। रत्ना को भी क्रोध आ गया। उसने अपनी जादुई शक्ति से चंद्रिका को एक कीड़ा बना दिया। चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वह कीड़ा बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह खिड़की के रास्ते महल से बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी चंद्रिका के कानों में एक आवाज आई। यह आवाज उसके प्रेमी अर्जुन की थी, जो उसे बुला रहा था। चंद्रिका ने इधर उधर देखा और पाया कि आवाज महल के तालाब में खिले एक कमल से आ रही थी। चंद्रिका ने समझ लिया कि जादूगरनी ने अर्जुन को कमल का फूल बना दिया था, ताकि वह चंद्रिका से अलग हो सके। अब चंद्रिका ने यह ठान लिया कि वह अर्जुन को फिर से मुक्त करेगी और उसे उसके असली रूप में वापस लाएगी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कमल के फूल को तोड़ा और अर्जुन को फिर से अपने पास पाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा से परे होता है, और अगर दिल में सच्ची भावना हो तो कोई भी जादू और छल हमें अपने प्यार से दूर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।